प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विथ अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की चर्चा का विषय है आपकी पाठ्यपुस्तक नवनीत के पद्य खंड का पाठ 3। पाठ का नाम है प्रेम और सौंदर्य। इसका दूसरा शीर्षक है श्रद्धा। कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। आइए बच्चों, सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ सुन लेते हैं। संस्कृति संसार, जलनिधि सागर, तीर किनारा, तरंगों लहरों, निर्जन जन रहित या एकांत, प्रभा आभा अभिषेक सुशोभित करना, विश्रांत थकान, एकांत अकेलेपन से युक्त, आलस्य कर्तव्यहीनता। बच्चों, प्रलय काल के पश्चात महाराज मनु हिमालय की चोटियों पर एकांत स्थान में बैठे हुए थे। तभी वहां श्रद्धा आती हैं और वे महाराज मनु से उनका परिचय पूछती हैं। कवि कहते हैं कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा पूछती हैं कि जिस प्रकार जलनिधि, जिस प्रकार समुद्र की लहरें मणि को किनारे की ओर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर के दुखों से खिन्न होकर इस निर्जन स्थान पर बैठे हुए तुम कौन हो? अपनी आभा से इस निर्जन स्थान को सुशोभित करने वाले तुम कौन हो? श्रद्धा पूछती हैं कि जिस प्रकार समुद्र की लहरें मणि को किनारे की ओर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार के दुखों से खिन्न होकर इस निर्जन स्थान पर बैठे हुए तुम कौन हो? अपनी आभा से इस निर्जन स्थान को सुशोभित करने वाले तुम कौन हो? मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा कहती है कि तुम मुझे मधुरता, थकान और अकेलेपन से युक्त इस संसार के सुलझे हुए रहस्य से प्रतीत होते हो। कहने का अर्थ यह है कि महाराज मनु के मुख के हाव भाव से उनके हृदय के भाव प्रकट हो रहे हैं। वे आगे कहती हैं कि एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। वे कहती हैं कि तुम करुणा से भरे हुए सुंदर मौन से प्रतीत होते हो और तुम्हारी कर्तव्यहीनता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया हो। श्रद्धा कहती हैं कि तुम करुणा से भरे हुए सुंदर मौन से प्रतीत होते हो और तुम्हारी कर्तव्यहीनता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया हो। इसका संकेत कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रारंभ के दो शब्द अर्थात कौन तुम, इसके बाद का आलस्य। कौन तुम डैश लगाने के बाद का आलस्य। इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत से प्रेम और सौंदर्य नामक पाठ के श्रद्धा नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका प्रसंग सुनते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा एकांत स्थान पर बैठे हुए महाराज मनु से उनका परिचय जानना चाहती है। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा एकांत स्थान पर बैठे हुए महाराज मनु से उनका परिचय जानना चाहती है। आइए इसकी हम पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। एकांत स्थान पर बैठे हुए महाराज मनु से श्रद्धा पूछती हैं कि जिस प्रकार समुद्र की लहरें मणि को किनारे की ओर फेंक देती हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर के दुखों से खिन्न होकर इस निर्जन स्थान पर बैठे हुए तुम कौन हो? अपनी आभा से इस निर्जन स्थान को सुशोभित करने वाले तुम कौन हो? श्रद्धा कहती हैं कि तुम मुझे मधुरता, थकान और अकेलेपन से युक्त इस संसार के सुलझे हुए रहस्य से प्रतीत होते हो।
उनके कहने का अर्थ यह है कि महाराज मनु के मुख के हाव भाव से उनके हृदय के भाव प्रकट हो रहे हैं। वे कहती हैं कि तुम करुणा से भरे हुए सुंदर मौन से प्रतीत हो रहे हो। तुम्हारी कर्तव्यहीनता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया हो। तुम्हारी कर्तव्यहीनता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया हो। आइए बच्चों, अब हम आगे के पदों की व्याख्या सुन लेते हैं। सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ देखेंगे। मधुकरी भंवरा, सानंद आनंद से युक्त, प्रथम कवि आदि कवि वाल्मीकि, झिटका झटका, सहर्ष हर्ष से युक्त, कुतूहल जिज्ञासा या उत्सुकता, मौन शांत, इंद्रजाल जादू, कुसुम वैभव फूलों से लदी, लता बेल, चंद्रिका चांदनी, घनश्याम काले बादल, अनुकृति अनुरूप या नकल, काया शरीर, मधुपवन बसंत की हवा, क्रीडित क्रीड़ा करता हुआ। आइए बच्चों, अब हम इन पदों की पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुन लेते हैं। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। महाराज मनु अपने कमल के समान मुख को नीचे की ओर झुकाए हुए बैठे हुए थे। तभी उन्होंने भंवरे के मधुर गुंजन के समान श्रद्धा का स्वर सुना, जिसे सुनकर उन्हें आनंद का अनुभव हुआ और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्होंने आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित पहले छंद का श्रवण किया हो। एक झिटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह सका ना फिर मौन। श्रद्धा के स्वर को सुनकर महाराज मन को हर्ष मिश्रित झटका सा लगा और वे हक्के बक्के रह गए। इतनी मधुर स्वर में कौन बोल रहा है, इस बात को जानने की उत्सुकता के कारण वे श्रद्धा के विषय में जानने के लिए बाध्य हो गए। इतनी मधुर स्वर में कौन गा रहा है या इतनी मधुर स्वर में कौन बोल रहा है, इस बात को जानने की उत्सुकता के कारण वे श्रद्धा के विषय में जानने के लिए बाध्य हो गए। आइए बच्चों, इसका संकेत देख लेते हैं। संकेत कैसे लिखेंगे? सुना यह फिर मौन, सुना यह डैश लगाने के बाद फिर मौन। इसका संदर्भ पहले वाले पद की तरह अर्थात पूर्वत ही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग सुनते हैं। यहां श्रद्धा के मधुर स्वर और रूप से प्रभावित हुए महाराज मनु की स्थिति का उल्लेख किया गया है। आइए इसकी अब हम पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। महाराज मनु अपने कमल के समान मुख को नीचे की ओर झुकाए हुए बैठे हुए थे। तभी उन्होंने श्रद्धा का मधुर स्वर सुना, जिसे सुनकर वे हक्के बक्के रह गए और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्होंने आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित प्रथम छंद का श्रवण किया हो। श्रद्धा का स्वर सुनकर उन्हें हर्ष में से झटका सा लगा और वे हक्के बक्के रह गए। इतने मधुर स्वर में कौन बोल रहा है, इस बात को जानने की उत्सुकता के कारण वे श्रद्धा के विषय में जानने के लिए बाध्य हो गए। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और जब महाराज मनु ने श्रद्धा की ओर देखा तो उन्हें देखने योग्य सुंदर वस्तु दिखाई दी। महाराज मनु को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन पर किसी ने जादू कर लिया हो, अर्थात वे श्रद्धा की ओर आकर्षित हो गए। कुसुम वैभव में लता समान, वह फूलों से लदी हुई लता के समान दिखी। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चांदनी से लिपटा हुआ बादल खड़ा हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा के हृदय के अनुरूप ही उसकी बाहरी काया लंबी
और उदार दिखाई दे रही थी। श्रद्धा के हृदय के अनुरूप ही उसकी बाहरी काया लंबी और उदार दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बसंत ऋतु में कोई छोटा सा साल का पौधा सुगंध से युक्त हवा से क्रीड़ा करते हुए सुशोभित हो रहा हो। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बसंत ऋतु में कोई छोटा सा साल का पौधा सुगंध से युक्त हवा के साथ क्रीड़ा करके सुशोभित हो रहा हो। इसका संदर्भ पहले वाले पद की तरह अर्थात पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग सुनते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा के अनुपम सौंदर्य का आकर्षक वर्णन किया गया है। आइए बच्चों, अब हम इस पद की पूरी व्याख्या सुनते हैं। और जब महाराज मनु ने श्रद्धा की ओर देखा तो उन्हें देखने योग्य सुंदर वस्तु के रूप में श्रद्धा दिखाई दी, जिसे देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो और वे श्रद्धा की ओर आकर्षित हो गए। वह उन्हें फूलों से लिपटी हुई लता के समान दिखी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ बादल खड़ा हो। श्रद्धा के हृदय के समान ही उसकी बाहरी काया लंबी और उदार थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बसंत ऋतु में कोई छोटा सा साल का पौधा सुगंध से युक्त हवा के साथ क्रीड़ा करते हुए सुशोभित हो रहा हो। जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बसंत ऋतु में कोई छोटा सा साल का पौधा सुगंध से युक्त हवा के साथ क्रीड़ा करते हुए सुशोभित हो रहा हो। आइए बच्चों, अब हम अगले पद की व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ सुनेंगे। मृषण चिकने, गांधार देश अफगानिस्तान का कंधार प्रदेश, नील रोम नीले रोम वाले, मेषों भेड़ों, वपुकांत कांतिवान शरीर, वर्म कवच, परिधान वस्त्र, मृदुल कोमल, मेघवन बादलों का वन या बादलों का समूह। आइए अब हम इसकी पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुनते हैं। जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। श्रद्धा का कांतिवान शरीर गांधार देश के नील रोम वाले भेड़ों के चिकने चर्म से ढका हुआ था, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने कोमल कवच धारण किया हो। श्रद्धा का कांतिवान शरीर गांधार देश के नील रोम वाले भेड़ों के चिकने चर्म से ढका हुआ था, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने कोमल कवच धारण किया हो। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। कवि कहते हैं कि नीले वस्त्रों को धारण किए हुए श्रद्धा के कोमल अंग जहां तहां से झलक रहे थे। नीले वस्त्रों को धारण किए हुए श्रद्धा के कोमल अंग जहां तहां से झलक रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। इसका संदर्भ पहले वाले पद की तरह अर्थात पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग सुनते हैं। प्रस्तुत पद में श्रद्धा के सौंदर्य का अनुपम वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में श्रद्धा के सौंदर्य का अनुपम वर्णन किया गया है। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कवि कहते हैं कि श्रद्धा का कोमल शरीर गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चिकने चर्म से ढका हुआ था, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने कोमल कवच धारण किया
हो। नीले वस्त्रों को धारण किए हुए श्रद्धा के कोमल अंग जहां तहां से झलक रहे थे, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बादलों के वन के बीच गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। आइए बच्चों, अब हम इन सारे पदों का विशेष सुन लेते हैं। पहला विशेष होगा शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग, दूसरा श्रृंगार रस, तीसरा अनुप्रास अलंकार। बच्चों, इसके साथ साथ जिन पंक्तियों में सी सा सन समान ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द आए हैं, वहां पर उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।